हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, मोदी सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या नाम रखने का फैसला किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कर्तव्य पथ। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न देखिए, संसद टीवी का प्रभार किन्हें सौंपा गया है? सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। चलिए ध्यान देंगे, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं, सीईओ संसद टीवी के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। चलिए, रवि कपूर को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही जवाब है कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एससीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है, उनका नाम था? सही जवाब है साइरस मिस्त्री। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा मुंबई के पास पालघर में हुआ। मिस्त्री की उम्र 54 साल थी। चलिए ध्यान देंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार बी शेख अली का भी निधन हो गया है, इनके बारे में भी जान लीजिए। आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया था, पहले ऑप्शन में बी शेख अली का नाम। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार और मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालयों के पहले कुलपति प्रोफेसर बी शेख अली का निधन हो गया है। वह 1986 में भारतीय इतिहासकार कांग्रेस के 47वें सत्र के महासचिव और 1985 में दक्षिण भारत इतिहास कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह राज्योत्सव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और उन्होंने अंग्रेजी में कुल 23 पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? सही जवाब है लीज ट्रस बनेगी। ऑप्शन 2 सही है, उनका इमेज दिया हुआ है। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेगी। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। लीज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 81,326 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले हैं। लीज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है शाजी प्रभाकर बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक शाजी प्रभाकर बने हैं। अगला प्रश्न है, इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति वित्त पोषण के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है एडीबी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन 3 सही है, इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए 560 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर महिला कर्मचारी कितने दिनों की छुट्टी की हकदार है? सही जवाब है 60 दिनों की छुट्टी की हकदार है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी की, ठीक है। संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है? सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। चलिए ध्यान देंगे, पहला पॉइंट देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के, अब मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कॉनराड है, के संगमा ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसके तहत 6000 परिवारों को अधिक उपज देने वाली 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। चलिए क्लियर रहेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड के संगमा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? सही जवाब है 17 सितंबर 2022 को उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद राज्य की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ने इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला, चलिए ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनेगा? सही जवाब है लद्दाख में बनेगा, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, पहला पॉइंट देखिए, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हनले नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगले 3 महीने के भीतर यहाँ खास अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। अगला प्रश्न है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु किसे एमी पुरस्कार मिला है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, किसे एमी पुरस्कार मिला है? सही जवाब है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब है लेह लद्दाख में आयोजित हुआ है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सवज का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है अमित शाह ने शुभारंभ किया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा?
सही जवाब है 9 सितंबर को मनाया जाएगा। 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों व किशोरों को कृमि की दवा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कुपोषण एवं एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से पूरे देश में कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है कुटेना, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ में है। चलिए ध्यान देंगे, स्थान है कुटेना, सिरकट्टी ग्राम, गरियाबंद जिले में आता है। गरियाबंद जिला है छत्तीसगढ़ में। नदी तट है पैरी नदी के तट पर। प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री अरुण शर्मा के अनुसार गरियाबंद जिला स्थित कुटेना ग्राम में सिरकट्टी आश्रम के पीछे पैरी नदी पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।